दोस्तों, जब भी कोई बीमार होता है या चोट लगती है तो उसे केवल दो ही व्यक्तियों की याद आती है। पहला ईश्वर और दूसरा डॉक्टर। डॉक्टर जिसे कि भगवान का ही एक रूप माना जाता है, और डॉक्टर एक व्यक्ति के साथ या किसी जीव के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? एक जघन्य हत्या, देखकर रोंगटे खड़े कर देने वाला कृत्य कैसे कर सकता है डॉक्टर? तो दोस्तों, आइए आज इस कहानी में हम ऐसी ही एक भयानक घटना के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा। आज की सच्ची घटना एक ऐसे परिवार की है जिसमें वीरू पचौरी, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, उसकी पत्नी रानी, जिसकी उम्र 32 वर्ष है। ये कहानी मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद का एक मोहल्ला है, आनंद नगर। आनंद नगर मोहल्ले की ये कहानी है, जिसमें वीरू पचौरी और रानी दो कपल्स रहते थे। शादी के पहले वीरू चूरा छिपाकर शराब पीता था, लेकिन समय आगे बढ़ता जा रहा था और वीरू शराब का आदी होता गया। अब समय ऐसा आ चुका था कि वीरू शराब के नशे में दिन रात धुत रहता था। ऐसी स्थिति में परिवार को भरण पोषण के लिए धन कहाँ से मिले? तब वीरू की पत्नी रानी ने नौकरी करने के बारे में सोचा। अब वह नौकरी करने कहाँ जाए, इसके बारे में इधर उधर बात करने लगी। तभी उसे एक ब्यूटी पार्लर से नौकरी मिलने की जानकारी मिली। रानी नौकरी की तलाश में ब्यूटी पार्लर पहुंची और वह वहां पर नौकरी करने लगी। दोस्तों, घटना 3 फरवरी 2019 की है। घटना तब जानकारी में आती है जब 3 फरवरी को ही वीरू, जो कि किसी जगह ड्राइवरी करता था और वहाँ से घर वापस नहीं आता है। देर रात रानी को चिंता सताने लगती है कि आखिर वीरू कहाँ है। तो वह वीरू के नंबर पर फ़ोन ट्राई करती है, नंबर स्विच ऑफ जाता है। ऐसी स्थिति में रानी उस डॉक्टर के पास फ़ोन करती है जिस डॉक्टर के यहाँ वीरू ड्राइवरी की नौकरी कर रहा था। वीरू को ड्राइवरी की नौकरी करते हुए अभी 2 से 3 दिन ही हुए थे। इसी बीच जब डॉक्टर से रानी की बात होती है तो डॉक्टर कहता है कि वीरू आज शाम 4 बजे ही हमारे यहाँ से गाड़ी खड़ी करके चला गया था। ऐसी स्थिति में रानी को कोई उपाय नहीं सोचता है और रानी फ़ोन करती है अपने ससुर के पास, अर्थात वीरू के पिता, जिनका नाम लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत जी के पास जब ये सूचना पहुंचती है तो लक्ष्मीकांत जी का शक डॉक्टर पर ही गहराने लगता है, क्योंकि लक्ष्मीकांत जी आसपास या अपने नाते रिश्तेदारों में भी फ़ोन करते हैं, लेकिन वीरू का कोई पता उन्हें नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में लक्ष्मीकांत जी वीरू के
उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं जिसकी वो गाड़ी चला रहा होता था। जब डॉक्टर के पास लक्ष्मीकांत जी पहुंचते हैं तो डॉक्टर बीरू के होने से साफ मना कर देता है। ऐसी स्थिति में लक्ष्मीकांत जी अपने शक को और दृढ़ करते हैं और डॉक्टर से उसके घर के अंदर बीरू को ढूंढने की बात कहते हैं। बीरू की इस तरह छानबीन डॉक्टर के घर हो, ये डॉक्टर को बर्दाश्त नहीं था। अतः वह लक्ष्मीकांत जी को घर में घुसने से मना कर देता है। जब डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी को घर में घुसने से मना करता है तो लक्ष्मीकांत जी आपा से बाहर होने लगते हैं और आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आस पड़ोस के लोग भी कह रहे होते हैं कि तो इसमें हर्ज ही क्या है, इनका लड़का गायब हुआ है और ये अगर मकान के अंदर जाकर तलाशी लेना चाह रहे हैं तो आपको इन्हें अंदर जाने देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था और वह किसी को भी अपने घर जाने नहीं देना चाहता था। ये सब वाकया होते होते कई लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। तभी सामने सड़क पर से पुलिस टीम की एक गाड़ी गुजर रही थी। उसने जब एक स्थान पर इतने सारे लोगों को इकट्ठे देखा तो गाड़ी स्वाभाविक ही रुक गई और उसमें से एसआई उतरकर नीचे आया और उसने पूछा कि इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। जब एसआई ने यह बात पूछी तो लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि सर, अब आप ही आ गए हैं, हमारा लड़का कल से गायब चल रहा है जिसका कोई अता पता नहीं है और वो लड़का इन डॉक्टर के पास ही काम करता था, ड्राइवरी का। डॉक्टर का नाम सुनील मंते है और डॉक्टर मुझे अपने घर की तलाशी नहीं लेने देते हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि शायद लड़का इनके घर ही हो। पुलिस ने भी डॉक्टर से कई बार कहा कि डॉक्टर साहब, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर इनका संदेह सिर्फ आपके घर में जाकर ही दूर होने वाला है तो आपको घर के अंदर जाने देने में क्या परेशानी है। डॉक्टर ने फिर भी अंदर जाने से उन्हें रोक दिया। मजबूरन पुलिस ने कहा अगर ये अंदर नहीं जा सकते हैं तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा और ऐसा कहते हुए पुलिस डॉक्टर के मकान के अंदर दाखिल हुई। ज्यों ही पुलिस मकान के अंदर पहुंची त्यों ही बरामदे में ही उसे खून के छींटे दिखाई पड़े। खून के छींटे देखते ही जितने भी लोग अंदर पहुंचे थे सारे लोग एकदम से आश्चर्यचकित रह गए। सारे लोग इस दृश्य को देखकर परेशान हो रहे थे कि आखिर ये खून के छींटे कहाँ से आए। तभी पुलिस तलाशी करती हुई एक कमरे में पहुंची और उस कमरे में एक सर मिला और उस सर को जब पुलिस ने बाहर निकाला तो लक्ष्मीकांत जी ने सर राजू का है, बीरू का है, ऐसा प्रमाणित किया। जो ही लक्ष्मीकांत जी ने बीरू का सिर देखा उनकी तो आह और चिल्लाहट निकल गई, वह जोर जोर से रोने लगे। ऐसी स्थिति में पुलिस टीम के अन्य सदस्यों ने डॉक्टर सुनील मंते को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये घटना 3 फरवरी 2019 की है जब डॉक्टर सुनील मंते गिरफ्तार किए गए और पुलिस ने अपनी कस्टडी में उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके घर में उनके अतिरिक्त 3-4 सदस्य हैं। डॉक्टर सुनील मंते और उनकी पत्नी सुषमा, जो कि ब्यूटी पार्लर चलाती थी, क्योंकि डॉक्टर तो अपने पेशे में व्यस्त रहते थे लेकिन सुषमा का समय
नहीं करता था। इस वजह से उसने अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। उसके एक लड़का था जो कि मुंबई में नौकरी करता था और एक बेटी थी जो कि नागपुर में पढ़ाई करती थी। लेकिन डॉक्टर अपनी सर्विस से लेट लतीफ़ वापस आते थे और वो ब्यूटी पार्लर सुषमा का ही था जिस ब्यूटी पार्लर में रानी काम करती थी। रानी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसका नाक नक्श, शरीर का बनावट बहुत ही अच्छा था। कोई भी व्यक्ति उस पर अपना दिल हार सकता था। डॉक्टर और रानी की एक दिन काम करते समय ही मुलाकात होती है। पहले दिन से ही डॉक्टर रानी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन रानी कुछ भाव नहीं दे रही होती है। समय के साथ साथ रानी को भी पैसे की आवश्यकता थी और रानी और डॉक्टर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि वीरू तो कोई कार्यकर्ता नहीं था। ऐसी स्थिति में रानी और डॉक्टर एक दूसरे के करीब आने लगे। करीब उस हद तक आए जिस हद तक एक मर्द दूसरी औरत के साथ नहीं जा सकता है। समय आगे बढ़ता जा रहा था और दोनों की प्रेम कहानी चरम की तरफ बढ़ रही थी। इसी बीच रानी का फ़ोन खराब हो गया तो रानी ने अपना सिम वीरू के फ़ोन में डाल लिया। जब वीरू के फ़ोन में रानी का सिम पड़ा तो रानी को ये नहीं पता था कि इसमें रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। रानी की अक्सर डॉक्टर सुनील ममते से वार्ता होती रहती थी और उसी वार्ता के कुछ अंश वीरू के फ़ोन में सेव हो चुके थे। कुछ समय के बाद रानी ने फ़ोन ले लिया और अपनी सिम निकाल कर अपने नए फ़ोन में डाल ली। लेकिन उसकी और डॉक्टर सुनील की जो वार्ता हुई थी उसका जो अंश वीरू के फ़ोन में रह गया था उसे वीरू ने सुन लिया और उसे सुनकर वीरू एकदम आग बबूला हुआ। लेकिन कुछ ही समय बाद उसने धैर्य को धारण करते हुए एक भी शब्द नहीं कहा। अब वह सबूत जुटाने की कोशिश करने लगा। इधर डॉक्टर सुनील की पत्नी सुषमा एक दिन अचानक बीमार हुई और उनकी एक हॉस्पिटल में डेथ हो गई। धीरे धीरे डॉक्टर सुनील को भी किसी सहारे की आवश्यकता थी। रानी उसका सहारा बनकर उसका सहयोग कर रही थी। इधर वीरू ने एक दिन डॉक्टर सुनील को फ़ोन किया और उनसे कहा कि तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में हम जानते हैं और उसके साक्ष्य भी मेरे पास हैं। वीरू की ऐसी बात सुनकर डॉक्टर सुनील एकदम से शॉक्ड रह जाता है। लेकिन डॉक्टर सुनील कुछ कहता उससे पहले ही वीरू कह देता है कि यदि तुम मुझे कुछ पैसे नहीं दोगे तो मैं ये सारी बातें मोहल्ले में उजागर कर दूंगा, सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, जिससे कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। ऐसी स्थिति में डॉक्टर सुनील को मानो मनचाही मुराद मिल गई हो और उन्होंने वीरू के उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और वीरू को जो कुछ पैसे दे दिए। वीरू को जब पैसे मिल गए कुछ दिन का उसका खर्चा चल गया, लेकिन कुछ दिन के बाद उसने फिर से वही डिमांड की। धीरे धीरे वीरू की डिमांड बढ़ती जा रही थी और वो डॉक्टर को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास ब्लैकमेल होने से बचने का कोई चारा नहीं था। खैर, इसी बीच
डॉक्टर ने उसकी पत्नी को अपने जाल में बीरू को अपने जाल में फंसाने के लिए उसकी पत्नी को मोहरा बनाया और उसने उसकी पत्नी से कहा कि तुम्हारा पति कुछ भी नहीं करता है, मेरे पास ड्राइवर की वैकेंसी खाली है, यदि आप उससे कहें और वो ड्राइवरी कर सके तो मैं उसको ड्राइवर रख लूँगा। ये बात रानी ने आकर अपने पति बीरू को बताई। बीरू ड्राइवरी के लिए तैयार हो गया। बीरू 2 दिन ड्राइवरी करता रहा और शाम को 4 बजे वापस आ जाता था। लेकिन आज बीरू जब डॉक्टर को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था तो उसने कहा कि मेरे दांत में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ने उसको कुछ टैबलेट्स दिए जिससे कि उसका दर्द कुछ समय के लिए कंट्रोल्ड हो गया। जब डॉक्टर को लेकर बीरू पुनः वापस आ रहा था तब उसने फिर से डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, मेरे दांतों में फिर से दर्द होने लगा। डॉक्टर को भी मौके की तलाश थी और डॉक्टर ने सोचा कि इससे बेहतर और मौका क्या हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, आवास पर चलिए, मैं आपको कोई मेडिसिन देता हूँ जिससे कि शीघ्र सुधार होगा। जब बीरू डॉक्टर को लेकर डॉक्टर के घर आया तो डॉक्टर सुनील ने उससे कहा कि टैबलेट से तुम्हारा दर्द दूर नहीं हुआ है, इसलिए हमें इंजेक्शन देना पड़ेगा। अब भले ही बीरू डॉक्टर सुनील को ब्लैकमेल कर रहा हो, लेकिन डॉक्टर तो डॉक्टर होता है और बीरू ने उसकी बात मान ली और उससे इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर सुनील ने बीरू को एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन लगने के कुछ ही क्षणों बाद बीरू बेहोश हो गया। जब बीरू बेहोश हो गया तो डॉक्टर ने बीरू को एक किनारे बिठाकर मार्केट गया और मार्केट से आरी और आरी ब्लेड ये ले आया और उसके बाद उसने बीरू के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, क्योंकि वह बीरू को अपने लॉन में ही दफनाना चाहता था और सबूत मिटाने के लिए, जिससे कि जल्दी से बॉडी गल जाए, उसको ज्ञात था कि यदि एसिड का प्रयोग किया जाए तो शीघ्रातिशीघ्र उसकी बॉडी मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में आरी के साथ वह एसिड भी लेकर आया था और उसने पहले दिन कुछ टुकड़े किए और आज दूसरे दिन अर्थात 3 फरवरी 2019 को भी वह बीरू के शरीर के और छोटे टुकड़े कर रहा था। इसी बीच लक्ष्मीकांत जी के वहाँ पहुँचने पर उसे समस्या हुई और उसने लक्ष्मीकांत जी को अंदर जाने से रोका। पुलिस ने जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो उससे पहले उन्हें बीरू के शरीर के 500 टुकड़े प्राप्त हुए। दोस्तों, डॉक्टर एक छोटी सी गलती के कारण इस जघन्य अपराध की तरफ बढ़ गया। आप सोचकर भी हैरान होंगे कि एक डॉक्टर जिसे जीवों का या लोगों का जीवन बचाने के लिए तैयार होना होता है, वह डॉक्टर इतना निर्दयी और निर्मम कैसे हो सकता है। खैर, अभी भी केस की छानबीन चल रही है। डॉक्टर को पुलिस ने संगीन धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस अभी एक अन्य एंगल पर भी काम कर रही है, जिसमें वह यह भी जानना चाहती है कि इस केस में रानी की भी संलिप्तता तो नहीं है। साथ ही साथ पुलिस यह भी जानना चाहती है कि सुषमा जी की मृत्यु केस में भी डॉक्टर का कोई रोल तो नहीं था, क्योंकि
मोहल्ले के लोग बताते थे कि डॉक्टर ने सुषमा जी को हॉस्पिटल ले जाने से पहले इंजेक्शन दिया था, लेकिन अभी तक पुलिस इसके पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई है। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को हम समाज में देखकर सोच भी नहीं सकते हैं कि किस व्यक्ति पर विश्वास करें और किस पर नहीं। ऐसी घटनाएं आपके भी आसपास होती होंगी। आप हमें कमेंट करके उन घटनाओं के बारे में बताएं, हम उन्हें पटल पर रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन घटनाओं में सच्चाई होनी आवश्यक है, क्योंकि आपकी घटना की जांच करने का प्रयास मैं भी करूंगा। जय हिंद, जय भारत।